संध्या काल में आप जितने भी श्रद्धालु भक्तगण यहाँ उपस्थित हैं, मैं सभी के श्री चरण में सादर प्रणाम स्वीकार करता हूँ। स्वीकार कीजिए। आप लोग को शायद पता होगा, आज एक पुण्य तिथि है, रुक्मिणी द्वादशी। कल एकादशी था, मोहिनी एकादशी, आज रुक्मिणी द्वादशी। रुक्मिणी के बारे में आप लोग जानते होंगे। कृष्ण को जानेंगे फिर रुक्मिणी किसे नहीं जानेंगे। भगवान श्री कृष्ण जब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किए तो उनकी प्रथम पाठ रानी श्री रुक्मिणी देवी थी। प्रथम पाठ रानी, जिनको उन्होंने अपहरण करके लाया। फास्ट ओपनिंग इसमें से किडनैपिंग। तो इसलिए रुक्मिणी जी का बड़ी महिमा है। रुक्मिणी जी साक्षात लक्ष्मी थी। लक्ष्मी अंश साक्षात लक्ष्मी थी। रुक्मिणी देवी महाराज भीष्मक, दक्षिण राज्य विजेता कश्यप गोत्र के हिरण्यरेमा, जिनको लोग भीष्मक करके बोलते थे, उनके 5 पुत्र थे और 1 पुत्री थे। 5 पुत्र से सबसे बड़े पुत्र का नाम था रुक्मी, रुक्मवाह, रुक्मकेश, रुक्ममाणी, रुक्मांगद। इस प्रकार 5 पुत्र में से एक बेटी थे, उनका नाम भी रुक्मिणी रखे थे। वो साक्षात लक्ष्मी अंश में थी। श्रीमद् भागवत महापुराण में ऐसा वर्णन आता है कि भगवान, भागवत में तो कहा गया कि भगवान जो द्वारका गए, द्वारका में गृहस्थ बने और पहला पाटरानी रुक्मिणी बनी। लेकिन अन्यान्य पुराण के अंतर्गत ऐसी वर्णन प्राप्त होता है कि रुक्मिणी का विवाह के लिए प्रथम स्वयंवर आयोजन हुआ था। एक स्वयंवर सभा। स्वयंवर आप जानते क्या होता है? स्वयं वर को चुनना। अपने आप कोई ढूंढेंगे नहीं, सारे वरों को बुला देंगे। जितने राजकुमार है देश में सब बोलेंगे आओ, फीस जमा करके बैठ जाओ। आशा किसी को राजकुमारी किसी को गला में माला देगा वही होगा, बाकी सब वापस जाएगा। ये सब जान करके आते हैं। कंटेस्ट होता है भाई, बाई चांस हमारा लक लग जाए। ये होता है स्वयंवर। कभी कभी स्वयंवर में कंडीशन रखा जाता है कि ऐसा जो कर लेगा उसको चुना जाएगा। तो रुक्मिणी के लिए स्वयंवर आयोजन किया गया था। लेकिन ये स्वयंवर में तभी भगवान कृष्ण बलराम मथुरा में थे। मथुरा से गए थे उन्होंने, क्योंकि सारे भारतवर्ष से बड़े बड़े जो रुक्मिणी को विवाह करना चाहते थे सब गए थे। रुक्मिणी क्योंकि साक्षात लक्ष्मी अंश में थी, तो इसलिए भारतवर्ष के जितने प्रसिद्ध राजा महाराजा राजकुमार सब गए थे। मथुरा से कृष्ण बलराम भी गए थे। लेकिन रुक्मिणी स्वयंवर सभा आना पसंद, क्योंकि वो छोटी उम्र से महाराज भीष्मक के राज प्रासाद में नारद आदि अनेक ऋषि आते थे। वो कृष्ण कथा करते थे। तो एक बहुत बड़ी गुण थी देवी रुक्मिणी की, जब कृष्ण के बारे में ऋषि मुनि बोलते थे बड़े ध्यान पूर्वक सामने बैठकर सुनती थी। तभी जमाने में ये फोन, स्मार्टफोन, नेटवर्क, ये सब कैमरा वगैरह कुछ नहीं होता था। तो उन्होंने ऋषि मुनियों से भगवान कृष्ण के बारे में खूब ध्यानपूर्वक सुनी। भगवान के रूप, भगवान के गुण, भगवान के पराक्रम के बारे में सुन करके
कुमारी राजकुमारी रुक्मिणी ये मन में निश्चय कर ली, अगर मुझे आगे जाकर किसी को शादी विवाह करना पड़े तो केवल इन्हीं को ही विवाह करो। मन में डिसाइड कर ली, अपने आप को उनको कृष्ण को दे दी, मन में संकल्प कर ली, और किसी मैं उन्हीं का ही दासी बनना चाहूंगी। स्वयंवर हुआ, कृष्ण आए थे, लेकिन रुक्मी नहीं चाहता था, उनके सबसे बड़ा भाई रुक्मी, वो नहीं चाहता था कि इस प्रकार हो, नहीं हम चुन कर देंगे, पता नहीं किसको दे देगी, उनका पर चढ़ेंगे, किसकी माला डाल देंगे, इसे थोड़ी होगा। तो इसमें से पारिवारिक झगड़ा होने का संभावना था। महाराज बोले एक ही बेटी है, घर से झगड़ा झाटी नहीं करना चाहिए, तो इसलिए स्वयंवर कैंसिल कर दिया गया। तो कृष्ण भी गए थे विदर्भ में, लेकिन बोले कि अन्य मनोलग्ना है, कोई बात नहीं, अन्य मनोलग्ना समझते ना, दूसरे किसी को हम आए हैं, दूसरे किसी को चाहती है, उनका मन दूसरे किसी पुरुष में है, तो कोई बात नहीं, चलो हम चले। ऐसे कमिट करके कृष्ण वापस आ गए थे मथुरा। और उसके बाद भी 17th टाइम 16 बार ऑलरेडी हार चुका था जरासंध ने मथुरा का आक्रमण करके, 17वां आक्रमण किया। उस समय भी हारा। 18 आक्रमण में भगवान ने चले गए छोड़ करके, जो लड़ाई नहीं किए, भाग गए। जरासंध को लगा ये वसुदेव के लड़का को मैं इतने डर रहा था, 17 बार मुझे हरा, लेकिन भीरू है, एक बार तो लड़ता नहीं, डर के मारे भाग गए। और जाकर द्वारका में दुर्ग बनाकर समुद्र के बीच में सिटी बना करके वहीं रहे। अब द्वारका, अब रुक्मिणी बड़ी दुखी हो रही थी, बोले वो आए और चले गए, मैं देख भी नहीं पाई, बड़े दुख हो रहा था। क्या करके मन की बात माँ को कही, बेटी एक ही बेटी की माँ को कही मन की बात, माँ ने राजा भीष्मक को कहे, भीष्मक राजसभा में बोला ठीक है, मैं राजसभा में जब प्रस्ताव डाला तो उनके राज पुरोहित थे सुतानंद ने, उन्होंने उठ करके बोले मैं बेटी का राजकुमारी का हॉरोस्कोप, उनके कुंडली देखा हूँ, अच्छी तरह से जानता हूँ कि उनके विवाह श्री कृष्ण से होगा और किसी हो नहीं सकता। ब्रह्मा जी ने उसके विधि विधान किए हैं और किसी हो नहीं सकता। ये बात को सुन करके भीष्मक उनके पत्नी दोनों भी खुश हुए, उनके और जो 4 पुत्र थे वो भी खुश हुए, लेकिन रुक्मी विरोध किया, बोला ना ये इसके पास है क्या, जरासंध को डर के मारे भीरू की तरह छिप करके समुद्र के बीच में छिप करके बैठा है, काल जवन का संपत्ति लूट करके लेकर बैठा है, उसके पास है क्या, ग्वाला है कि क्षत्रिय है, पता नहीं कौन सा जात का है। मेरे बहन राजकुमारी राजरानी बनेगी, महाराज जरासंध के पुष्य पुत्र सेदी नरेश शिशुपाल ये उनके लायक है, वो अतिरथी है, इसके साथ कैसे नहीं। तो उन्होंने यही सोच रहा था। उस समय में महाराज जरासंध की तरफ से ब्राह्मण एक आया, राजसभा में बातचीत चल रहा था, डिस्कशन। रुक्मी बोल रहा था नहीं कृष्ण के साथ नहीं करेंगे, वो करेंगे। इस समय में आता है ना प्रस्ताव, प्रपोजल लेकर के जरासंध महाराज ने एक प्रपोजल दे करके, नारियल दे करके भेजे थे एक ब्राह्मण को मगध देश से, और जो प्रपोजल था कि मेरे पुत्र शिशुपाल चेदी नरेश शिशुपाल के लिए आपके बेटी के हाथ मांग रहा हूँ और आशा करता हूँ कि आप स्वीकार करेंगे। ये पत्र के साथ नारियल के साथ ब्राह्मण भेजे थे। जैसे राज्यसभा में प्रपोजल आया,
बड़ा बेटा, बड़ा राजकुमार रूप में उठ करके स्वीकार कर ले। बोला मैं राज्य की तरफ से, राजाओं की तरफ से मैं स्वीकार करता हूँ उसको, मैं घोषणा करता हूँ कि हमारा बेटी महाराजा रासंद के पोष्य पुत्र शिशुपाल के साथ विवाह होगा। एक्सेप्ट कर लिया। महाराज भीष्मक मना नहीं कर पाए, यद्यपि वो नहीं चाहते थे, क्योंकि एक तो बड़ा लड़का उनका बात सुनता नहीं, बड़ा अभिमानी है, क्योंकि राजकुमार रुक्मी तपस्या बल में दुर्वासा ऋषि को प्रसन्न कर लिया था। दुर्वासा ऋषि ने प्रसन्न होकर के, दुर्वासा ऋषि गुस्से होने में एक्सपर्ट है, प्रसिद्ध है, लेकिन कभी कभी खुश भी हो जाते हैं। उन्होंने उनको सेवा करके एक खुश कर दिया था, तो उन्होंने अग्नि से उत्पन्न एक दिव्य रथ दिए थे उनको, और उन्होंने देवताओं को प्रसन्न करके दिव्य अस्त्र भी प्राप्त किया था। परशुराम जी को खुश किया था, उन्होंने उसको ब्रह्मास्त्र दे दिए थे। तो इसे ब्रह्मास्त्र, दिव्यास्त्र, दिव्य रथ, दिव्य घोड़े पा करके वो महा अभिमानी हो चुका था। एक तो महाबली था ही, ये सब दिव्य मिल करके महारथी माना जाता था। उनका बड़ा अहंकार बड़ा हुआ था, और उनके समास्कंद योद्धा मानता था, जरासंध आदि बड़े बड़े वीर पुरुष मानता था। ये कृष्ण बलराम को गिनती में नहीं करता था। यद्यपि मैसेज उनको मिला था कि जरासंध को 17 बार हरा चुके हैं दोनों लड़के, लेकिन वो नहीं मानता था वो कैसे हार जाएंगे, उनका भाग्य में नहीं था, कुछ मिस्टेक था, ऐसे हार गए। तो इस प्रकार से, और भीष्म को बोले अगर मैं स्वीकार ना करूं तो जरासंध के साथ लड़ाई निश्चित होगा। तो इसलिए, और तभी जमाना में पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध वीर पुरुष जरासंध माने जाते थे। उन्हीं का ही दो बेटी कंस को शादी किया गया था। कंस उसका दामाद था, त्रिलोक विजयी, जो कुबले पेड़ हाथी वो जरासंध के पास था, ऐरावत वंश के। उन्होंने दहेज में कंस को दिए थे। तो उनके साथ पंगा लेने का साहस भारतवर्ष में किसी का नहीं था। महाराज भीष्म बोले क्यों, अगर प्रस्ताव में स्वीकार ना करूं, जरासंध के बेटा है तो उनके साथ युद्ध हो सकता है। ठीक है, जो हो रहा है, जो भाग्य में है, अगर विधाता ने निर्णय किया है तो होकर ही रहेगा। तो डिक्लेयर हो गया रुक्मिणी, और डिक्लेयर करके प्रस्ताव भेज दिया, और शादी आयोजन करने लगा। इनविटेशन कार्ड अगर छापना, ये सब करना, शादी के बंदोबस्त करने लगे। पूरे देश में महाराज भीष्मक की एकलौती बेटी, नगरवासी सभी उनको पसंद करते थे, सब चाहते थे कोई अच्छी जगह में शादी हो उनका, और सभी ने बड़े उत्साह से थे। लेकिन राजकुमारी रुक्मिणी के मन में बड़ा दुख थी, वो बड़े विषन्न थी, क्योंकि वो सोचती थी क्या हो गया, मेरे बड़ा भाई का मेरे से क्या विरोध है, क्यों ऐसा कर रहा है, मुझे दूसरी जगह क्यों देता है। जो अच्छे सद्गुण स्त्रियां होती हैं उनका संपत्ति होता है लज्जा, लज्जा स्त्रियों के धन होता है। तो राजकुमारी रुक्मिणी मन में रो रही थी, दुबली पतली होती जा रही थी, सूखती जा रही थी। इसको उनके माँ लक्ष्य करते थे कि मन में कितने दुख हो रहा है, उसको क्या करे। बेटा किसी का सुनता नहीं, अपना पिता का नहीं सुना, हमारा क्या सुनेगा। रुक्मिणी किसी को बोल नहीं पाती थी, रोती रोती प्रार्थना करती थी। वो जानती थी अगर कुछ ना हो, अगर ज़्यादा से ज़्यादा भैया जबरदस्ती करेंगे, क्योंकि विवाह के पहले कई नियम होता है, पूजाई वो ना चाहते हुए विवश हो करके
उनको जाना पड़ता था इस कृत्य में। मन में डिसाइड कर चुकी थी कि अगर श्री कृष्ण से मेरा विवाह ना हो तो मैं प्राण त्याग दूंगी, सुसाइड कर लूंगी। और उनके लिए शरीर छोड़ना बड़े आसान बात था, वो निश्चित करके रखा था। लेकिन केवल कठिनाई एक ही था शरीर छोड़ने में कि वो सोचती थी कि मैं ये शरीर श्री कृष्ण को समर्पित कर चुकी हूँ, अभी मैं उनकी हो चुकी हूँ। उनकी होने के बाद मेरा अधिकार नहीं है शरीर में, मैं कैसे उनको मार सकता हूँ? अगर मैं उनको मार दूँ तो फिर उनको खराब लगा, मेरा वस्तु को कैसे तूने बर्बाद किया। यही कठिनाई उनके सामने थी, नहीं तो मरने के लिए बिल्कुल तैयार रहते थे। दिन पर दिन आयोजन बढ़ने लगा। जिस दिन राजकुमार रुक्मी ने अपने तरफ से मैरिज की डेट फाइनल करके यहाँ से ब्राह्मण भेजा बारात बुलाने के लिए, आइए इस लगने के दिन शादी करना है, देवी रुक्मिणी को असह्य हो गया। अन्न जल त्याग दिया, बोला अनशन करूंगी मरने के लिए। वो सोचती थी कि मैंने ऋषि मुनियों से सुना हूँ वो सर्वसमर्थ है, बड़े दयालु है, दयाधाम है और सबके हृदय में सबके बात समझ सकते हैं। तो क्या मुझे नहीं समझते मेरे बात? मैं उनके हो चुकी हूँ, नहीं समझते? बोले मैं तो सुना हूँ कि ये सर्वेश्वर हैं, लेकिन इस धरती पर आए हैं, धरती के नियम तो यही है कि भाई बताना पड़ता है। तो रुक्मिणी ने बोला कि जिस दिन रुक्मिणी ने भेजा एक ब्राह्मण को मगध राज्य में, उसी दिन देवी रुक्मिणी ने उनके बचपन से, वो छोटी लाली थी, एक कुंडिनपुर में बड़े सद्गुण ब्राह्मण थे, तपस्वी ब्राह्मण, उनके साथ वो उनको छोटी बेटी करके मानते थे। वृद्ध ब्राह्मण को अपने पिता जैसा सम्मान करती थी। वो बड़े तपस्वी गुणवान ब्राह्मण थे। जब कोई जरूरत पड़ता था उन्हीं के पास जाती थी रुक्मिणी ने, वो उनको सांत्वना देते थे। उनके पास उनको बुलाया, ब्राह्मण को, ब्राह्मण देवता को। वो आए, बेटी क्यों बुलाया, क्या बात है? एकांत में अपने भवन में लेकर रुक्मिणी बोली, हे ब्राह्मण देव, आप ही केवल मेरे भरोसा है। अगर आप मेरा सहायता ना करेंगे तो बाध्य होकर आत्महत्या करोगे। नहीं बेटी, ऐसा क्यों ऐसा करना चाहते हैं? ना आपने बोले थे मेरे कुंडली देखकर कि मैं कृष्ण को प्राप्त होगा, मैं स्वीकार भी कर चुका हूँ, उनके हो चुका हूँ, लेकिन कृष्ण को तो बताना पड़ेगा ना। मेरे मैसेज उनको बताएगा कौन? आप तो केवल राजभवन घोषणा कर दिए, भैया तो मानते नहीं, मेरे शादी दूसरी जगह में ठीक कर दिए, डेट फाइनल हो गया। अभी मुश्किल से 4 दिन है, 3 नाइट 4 डेज, अब हो जाएगा शादी में, क्या करूँ? आप कुछ कीजिए। तो ब्राह्मण देवता बोले, बेटी इसीलिए तो मैं भी आया हूँ तेरे पास। बोले मैं तैयार होकर आया हूँ, मैं जाऊँगा द्वारका, स्वयं कृष्ण को बताऊँगा तेरी बात। अगर आप जाएंगे, आप क्या बताएंगे? मैं मेरे मन की बात एक चिट्ठी लिख करके देता हूँ, आप जाकर हैंड ओवर कर देना। तभी ज़माने में ईमेल, व्हाट्सएप, फ़ोन तो होता नहीं था, पोस्टल में डिपार्टमेंट नहीं था, पत्र भेजना है तो पेपर पेन भी नहीं हुआ करता था। तो भोजपत्र, पत्तल नहीं तो बार्क्स, पेड़ के छाला, इस सब से कांटे में लिखना होता था। लेखनी बोलते हैं उसको, लेखनी वो ताल पत्ता ऐसे भोजपत्र में लिखकर भेजते। उन्होंने लिखी एक लेटर। भागवत महापुराण में द्वापर युग में ये लव लेटर लिखी थी राजकुमारी रुक्मिणी ने, उसका प्रिंट आउट है भागवत। उन्होंने लिख करके, बंद करके, प्राइवेट पर्सनल लेटर बोली थी ब्राह्मण देव को, ये मेरे केवल प्रभु को देना, उन्हीं के लिए। आजकल कोई मैसेज हम लिखते ना, पर्सनल मैसेज है और कोई देखना नहीं चाहिए, तो पर्सनल प्राइवेट में लिख करके उनको पैक करके, एनवल बाद नहीं होता था तभी जमाना, जैसे भी पैक करके ब्राह्मण देव बोले ये मेरे व्यक्तिगत तुमसे उनको दे देना, अब प्रार्थना करना। अब
मैं आपको वेट करता हूँ, आप वापस आएंगे, नहीं तो मैं मरूंगी। ब्राह्मण बोले बेटी ऐसा मत कर, मैं दिन रात खाना पीना छोड़ करके, सोना छोड़ करके पूरी तेजी से जाकर जाऊंगा। वृद्ध ब्राह्मण है, गरीब होते हैं, उनका तो अपना गाड़ी तो होता ही नहीं, घोड़ा में यद्यपि रुक्मिणी उनके लिए रथ की व्यवस्था की थी। बोले नहीं, मैं रथ में नहीं, घोड़ा में चलाता नहीं, बचपन से मैं नहीं, गाड़ी ड्राइविंग आता नहीं, लाइसेंस नहीं मेरे पास। कैसे जाएंगे? मैं पैदल में ही जाऊंगा। 3 दिन है, मैं ना दिन रात कहीं ना खाऊंगा ना पीऊंगा ना, रात दिन चलते रहूंगा बेटी, तेरे लिए मेरा जी जान हाजिर है। उस ब्राह्मण ने उस शुभ मुहूर्त से निकले, नॉन स्टॉप, ना कोई रात्रि विश्राम करते थे, ना दिन विश्राम करते थे, ना खाते थे, ना पीते थे, कंटिन्यूअस चलते रहे। 3 दिन 2 रात में जाकर पहुंच गए। बड़ी मुश्किल, लंबा, कहाँ नागपुर और द्वारका, इतने किलोमीटर तय करके पहुंचे। भगवान द्वारिकाधीश की यहाँ प्रवेश करना, यद्यपि हाई टाइट सिक्योरिटी था द्वारका में, लेकिन नियम था कोई जैनी पहनकर ब्राह्मण वैष्णव आते हैं तो उनको कोई आवाज प्रवेश, तो उनको छोड़ दिए। सीधा जा करके भगवान के क्वार्टर में पहुंचे। भगवान ब्राह्मण को देख करके स्वागत किए, उनके पद धोए, पूजा की। भगवान जब गृहस्थ में थे, पक्के गृहस्थ धर्म करते थे, कोई ऋषि मुनि ब्राह्मण देवता आने से स्वयं अपने हाथ से उनको पैर धोते थे, पूजा करते थे, उनको अपना आसन में बैठाते, पूरी सम्मान करते थे ब्राह्मण को। तो उनको पूजा पूरी सम्मान किए, पूजा वूजा किए और उनको प्रसाद खिलाए, बेड में बैठा करके उनको पैर दबाए। ब्राह्मण बड़े संकुचित, अरे आप सर्वेश्वर है क्यों? नहीं, मेरा धर्म मुझे करने दीजिए, आप थक कर आए, मुझे पता है 2-3 दिन से बिना खाए पिए चलते, बताइए क्या काम में आए हैं। भगवान यद्यपि सर्वज्ञ हैं, लेकिन पूछ रहे थे क्या बात है। राजा की ओर से आए, नहीं, प्राइवेट ले आया हूँ, विशेष से काम है, मुझे राजकुमारी रुक्मिणी ने भेजा है। भगवान सुने, अच्छा देवी रुक्मिणी ने भेजा है, किस लिए? ना उन्होंने अपने हाथ से प्राइवेट लेटर लिख करके भेजी है, खास आपके लिए। तो मैं भी उसको खोला, क्या लिखी हो? आप हृदय की बात आप ही पढ़िए। रुक्मिणी की हस्तलिखित पत्र प्याक था, उसको भगवान के हाथ में दी। भगवान रुक्मिणी की हस्तलिखित इस पत्र को हाथ में लिए रोते गए। रुक्मिणी की याद करके रोए भगवान, रोए, पत्र को खोले, रुक्मिणी के हस्ताक्षर देखे, इतने ज्यादा रोने आया, उनको पढ़ने नहीं हुआ। ही कुड नॉट रीड, आंख से आंसू बहते रहे और पढ़ नहीं सके। ब्राह्मण कुल ब्राह्मण देव एक हेल्प करो, आप पढ़ के सुना दो, मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। रुक्मिणी की याद करके उनके पत्र को देख, लेटर हस्तलिखित देख करके मैं नैनम गणदस धारया, मैं पढ़ने समझ, आप पढ़ के सुना। तो ब्राह्मण ने बोले मैं उनके ना चलेगा, कोई बात नहीं, वो तो आपके ही है, आपके ऊपर पूर्ण विश्वास है। तो ब्राह्मण देवता ने रुक्मिणी की जो अपनी खुद अपने हाथ से लिखी थी लेटर प्रभु के लिए, उनको पढ़े। सबसे पहली लाइन में रुक्मिणी ने लिखी थी, हे त्रिभुवन सुंदर, 3 भुवन में 3 लोक में अगर कोई सुंदर पुरुष है तो आप है, लेकिन मैं आपको देखी नहीं है, सुनी हूँ आपके लिए। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर सुनतांते, हे भुवन सुंदर, आपके बारे में मैं बचपन से सुन करके आपके प्रति आकर्षित होकर आपको समर्पित कर चुका हूँ। क्यों? क्योंकि रूपम प्रशांत ऋषिमर्ताम अखिलर्थ लाभ, क्योंकि मैं सुनी हूँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों से, आपके जो रूप है, लोग देखते हैं रूप को आंख से। रुक्मिणी बोलती है कि जितने आंख वालों हैं दुनिया में, कोई देखना चाहते हैं, एक बार अगर इन पुरुष को देख लें दृश्यमताम, तो अखिलार्थ लाभ, उनकी आंख प्राप्त होने के बाद जो जो लाभ मिलना था सारे लाभ प्राप्त हो जाएगा केवल एक ही व्यक्ति को देखने से। जब मैं आपके बारे में सुनती हूँ तो मेरे जितने भी पेन है शरीर में सब दूर हो जाता है।
हरति अंग तापम। तो इस प्रकार आपके अद्भुत गुण, आपके अद्भुत रूप के बारे में सुन करके मेरा चित्त निर्लज्ज लज्जा को त्याग करके आप में प्रवेश कर चुकी है। मेरा दिल, मेरा हृदय, मेरा मन अभी मेरा हाथ में नहीं है, मेरे से निकल करके आप में समर्पित हो चुकी है। क्षमा करें, मैं आपको देखी नहीं, रुकू लिखती गई। आप बोलेंगे कि कैसी बेशर्म लड़की है, राजकुमार ये मुझे देखे नहीं, जानता नहीं। बोलता मैं आप, मेरे दिल आप में चला गया। बोलते मैं क्या करूँ। सेकंड लाइन में लिखती है, ऐसा मत सोचेंगे कि राजकुमारी बेशर्म है। मैं चैलेंज देकर, रुक्मिणी मैं चैलेंज करके कहता हूँ, कोई आपको देख ले और ठीक से सुन ले, अगर मेरे जैसा निर्लज्ज ना होगा तो फिर मैं मान जाऊँगी मैं निर्लज्ज। चैलेंज देकर कहती है, बोले कोई भी स्त्री चाहे विवाहित हो चाहे अविवाहित हो, आपको अगर देख ले और आपके बारे में ठीक से सुन ले, वो अपने आप को संभाल नहीं सकती। तो इसलिए हे कृष्ण, मेरा दोष मत देना। दोष मेरा नहीं है, दोष आपके रूप का है, आपका गुण का है। आपके गुण ही ऐसा है, आपके रूप ही और इस प्रकार है जिसमें कोई भी फंसेगा। तो इसलिए मुझे मत दोष दीजिए कि ये कितने कैसी बात कर रही है, अभी शादी नहीं हुआ है, अभी बोलता है कि मैं नहीं, कोई भी स्त्री बच नहीं सकता। इसलिए मेरा दोष नहीं है। दोष क्या है ना, आपके अति अभूतपूर्व रूप का और आपके गुण का, कि कोई भी सुनेगा, सुन करके फंस जाएगा। मैं भी सुनकर फंसी, तो इसलिए मुझे दोष मत दीजिए, दोष आपका गुण का है। ऐसे अद्भुत गुण कोई भी, तो इसलिए कृपा करके मुझे स्वीकार करें। केवल 3 रात 4 दिन बाकी है। अब ब्राह्मण को ये आशा लेकर के भेजा हूँ। अब मेरे बड़े भाई ने शिशुपाल को वर्ण करके इनविटेशन कार्ड छाप, मैरिज कार्ड, इनविटेशन कार्ड बोलते हैं ना, कार्ड छाप चुकी है और विवाह के अरेंजमेंट सब चल रहा है। शादी अगर बन चुका है, अगर 3rd नाइट तक आप नहीं आए तब तक, 3rd नाइट तक गए थे, अभी 3 दिन हो गया, अभी 1 दिन बाकी है। कल ही मुझे जाना होगा गौरी पूजन में। उनका है कि राज भवन में के नियम है, रुक्मिणी लिख रही है। बोले अब तो टाइम बीत गया, आपके पास ब्राह्मण पहुँचते पहुँचते शायद टाइम हो जाएगा। इसी डेट के दिन, विवाह के 1 रात पहले, ये प्रथा, राज के प्रथा के अनुसार मुझे देवी पूजन में जाना होता है, दुर्गा जी की पूजा करने, और फिर वही पूजा करके सीधा वहीं से मैरिज, शादी के मंडप पे जाना होगा, वहीं से फेरा पड़ेगा। तो कृपया, मैं अभी वीर मूल्य में आपके बनना चाहती हूँ, वीर भाग्य। मैं जानता हूँ आप साक्षात सिंह की तरह हैं, और ये जितने सब राजागण आए हैं ये सब सियार कुत्ते की तरह है। तो आपके सियार को, सिंह के सियार भाग को सियार कुत्ते ले जाए, ये अच्छा नहीं है। आप किसी भी प्रकार से आ करके उनको रोंद करके मुझे उठा लीजिए। तो पुण्य लिख रही है, मुझे किडनैप, अपहरण कर लीजिए, मैं मेरे तरफ से प्रपोजल देता हूँ आपको, आप मुझे उठा लीजिए आकर के, उनके बीच में से हरण कर लीजिए। अगर भगवान मानेंगे कि आपको अपहरण करने के लिए आपके घर में घुसना पड़ेगा, कहीं को मारना पड़ेगा, कई सिक्योरिटी, कई ये लोग मार मोर को फिर आना, बोले नहीं नहीं नहीं, किसी को मारना होना नहीं, मैं खुद बाहर आऊँगा ना। बोले हमारा नियम है, शादी के कुछ समय पहले मुझे गौरी पूजन के लिए यहाँ से 3 किलोमीटर दूर वहाँ से जाना होगा, गौरी पूजन के लिए, पूजा करने के लिए। सारे स्त्रियाँ जाएगी, वहाँ को पुरुष नहीं जाते हैं, सारे स्त्रियाँ जाएगी, और वहाँ जाके गौरी पूजन होगा। वहाँ से आने के बाद फिर शादी मंडप पूजा है। जब इसी समय गौरी पूजन करके आती रहूँगी या जाती रहूँगी, इस समय कोई रहेंगे नहीं, क्योंकि शादी के बाद कोई सन्या सामंत नहीं रहेंगे, मैं अकेली रहूँगी। मैं तो राजी खुशी से पहले से बोलता हूँ एडवांस में, मुझे उठा लीजिए, आप आकर मुझे उठा लीजिए, यही मौका है। रुक्मिणी अपने तरफ से लिखी, कहाँ पहुँचना है, कौन से रास्ते में आना है, किस मौका पर उठाना है, सारे दांव पेंच, क्यों भगवान तो जानते नहीं थे, सारे नक्शा बना करके रुक्मिणी ने भेजी, लिखी
किस प्रकार से उनको उठा के ले जा सकती है। आप अगर नहीं पहुंचेंगे, केवल एक रात बाकी है, कल गौरी पूजन है, अगर कल आप नहीं पहुंचते तो रुक्मिणी जीवित नहीं रहेगी। मैं उनके प्रति बहुत जानता हूँ, रुक्मिणी के बचपन से, तो मैं प्रार्थना करता हूँ आप उनके प्रपोजल एक्सेप्ट कर लीजिए, उनके प्राण बचा दीजिए। ब्राह्मण देव जो ऐसा कहे तो भगवान कहे, ब्राह्मण देव आप चिंतित मत है, मैं रुक्मिणी को बहुत पहले से जानता हूँ, मुझे पता था कि रुक्मिणी मेरे लिए हैं और मुझे चाहती है, आप चिंता ना करें, मैं कल अवश्य जाऊंगा और जैसे वो चाहती है ऐसे करूँगा। बोल करके बोले कल जल्दी उठ कर चलेंगे। तो एक दूत को बुलाया, बोले ब्राह्मण रुक्मिणी को बोल कर आए थे, बेटी चिंता मत कर, भगवान है, हम लोग रोड में चलकर जाते हैं, भगवान तो गरुड़ वाहन है, गरुड़ तो बाई एयर जाता है, फ्लाइट में आएंगे, उनके लिए लेट क्या है, ये तो 1 डे में कुछ घंटे में 2-4 घंटे में आ जाएगा, है ना, दिल्ली नागपुर फ्लाइट 2 घंटे में बन जाएगा। लेकिन भगवान ब्राह्मण को आश्वासन दे करके अपने ड्राइवर को बोला, बोले रथ सजा करो, रथ रेडी कर रखो, कल मुझे मंगल आरती के बाद निकलना। ब्राह्मण सुनकर हैरान हुआ, अपने खुद का हेलीकॉप्टर है, गरुड़ जी है, उसमें से बाई एयर जा सकते थे, लेकिन बाई रोड में जाने के लिए बोल रहे हैं, क्यों? बाई रोड में जाएंगे तो पहुंच नहीं पाएंगे, इतना लेट होगा। लेकिन क्या करे, वो ऑर्डर दिए, नंदी घोष को रेडी करो, गाड़ी को, गरुड़ ध्वज रथ को रेडी करो। ब्राह्मण जी सो गए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भगवान पहले से उठ कर नहा लिए थे, ब्राह्मण देवता उठने से पहले। ब्राह्मण उठ करके स्नान किए, संक्षेप में संध्या किए, भगवान तो उनसे पहले ही रेडी हो गए थे। और पहली बार लाइफ में ब्राह्मण देव गाड़ी में बैठेंगे, रथ में। भगवान हाथ पकड़ कर चढ़ा कर बैठा दिए रथ में, अपने रथ में चढ़कर निकल गए। अभी सूर्य उदय नहीं हुआ था, द्वारका से निकले। सिक्योरिटी पूछा था, सर कहाँ जा रहे? ना कोई पूछेगा तो बताना, विदर्भ जा रहा हूँ। और निकल गए। बोले ब्राह्मण आए थे कल रात में विदर्भ, बस निकल गए, किसी से कुछ बात नहीं, कोई निकल गए। और गाड़ी फुल स्पीड में चल रहा था। भगवान ने ड्राइवर को बोले पूरा एक्सीलेटर दबा के चलाओ। बेचारा ब्राह्मण जीवन में कभी गाड़ी में बैठा नहीं था रथ में, वो वायु की तरह चल रहा था, उनका आंख बंद हो जा रहा था, इतनी तेजी से गाड़ी चलाता। भगवान को पकड़ कर डर के मारे पकड़ के बैठे। बोला ये क्या चल रहा है, कि जमीन में चल रहा है ना हवा में चल रहा है, इतनी तेजी से। तो सूर्य उदय के समय में ब्रह्म मुहूर्त प्रातः काल में ये नियम था द्वारका में, जहाँ वसुदेव देवकी के भवन है भगवान के माता पिता का। प्रतिदिन बलराम जी अपने भवन से आते थे, कृष्ण अपने भवन से जाते थे, माता पिता का वंदना करते थे। ये उनका नित्य प्रति का काम था। प्रतिदिन सुबह उठते ही सबसे पहले माता पिता का चरण वंदना करते थे। दोनों भाई वही मिलते थे, पिता के भवन में माता पिता के चरण वंदना करते थे। बलराम जी उस दिन आए, आकर देखे कृष्ण नहीं है, तो पिताजी को पूछे, माता जी को बोले आज कृष्ण नहीं आया, कहाँ गया? बड़े भाई छोटे भाई के लिए चिंता हुआ। पिताजी वसुदेव बोले हम भी सोच रहे हैं क्यों नहीं आया अब तक, वो तो आपसे पहले आ जाता था, आज क्यों नहीं आया? बलराम जी चिंतित हो गए। बोले पापा ओके मैं पता करता हूँ। बलराम जी पता करे, सिक्योरिटी बोले क्या है घटना कृष्ण भवन के? बोले भगवान तो 1 घंटा पहले निकल गए और बहुत हाई स्पीड में गए, 4 बजे निकल गए, तो मंगल आरती से पहले निकले। कहाँ निकले कोई पता ना, केवल इतना मुझे पता है कि कल रात के ब्राह्मण आए थे विदर्भ से, और जाते समय पूछा था, बोले विदर्भ जा रहा हूँ करके। बस बलराम को केवल इतना ही जानना था, सोचना बहुत था कि विदर्भ गए हैं, क्योंकि पहले विदर्भ में गए थे ना, गए थे ना स्वयंवर सुहामा। विदर्भ गए मतलब राजकुमारी के विवाह का प्रसंग पहले से चल रहा था, निश्चय राजकुमारी को प्राप्त करने के लिए गए। और
राजकुमारी को लेकर आएंगे, मतलब यहाँ युद्ध होगा, अनिवार्य होगा, क्योंकि जरासंध आया होगा, कई सारे विरोधी पार्टियों को लेकर आया होगा और युद्ध होगा। कृष्ण अकेले चले गए, किसी को भी साथ में नहीं लिए। कैसे चले गए? अस्त्र शस्त्र नहीं, कुछ नहीं, केवल अपना धनुष को लेकर बस, कुछ नहीं, किसी को बताया नहीं, चले गए। बलराम चिंतित हो गए, बोले नहीं, वो विदर्भ पहुंचने से पहले मुझे पहुंचना होगा, नहीं तो सम सेम पहुंचना होगा, नहीं तो लड़ाई झगड़ा में अकेला क्या करेगा, व्यवस्था है। तो बलराम जी ने वो लेट नहीं करके तुरंत अपने मुंह से अपने शंख लगाए, तो शंख में स्वर गुंजी जैसे युद्ध की आवाहन किया जाता है। जितने महासेनापति अनाधृष्ट, सात्यकी, कृतवर्मा, गद आदि जो महावीर थे, द्वारका जादवीर, सब अपना अपने रथ, अपने अस्त्र शस्त्र से ले संपन्न होकर के कुछ ही क्षण में आ गए। वो तो तैयार बैठे थे सब, किसी को पता नहीं किसके साथ लड़ाई करना। बोलते कौन दुस्साहस किया? जादव वाहिनी से बलराम जी के साथ पंगा लेने के लिए कौन साहस किया? बलराम जी की आवाज आ रहा है कि युद्ध बुला रहे हैं, कौन है, कौन दुष्टता किया? किसी को पता नहीं किसके साथ लड़ाई होगा। इकट्ठा हो गए, हजारों संख्या में पदातिक, अश्वारोही, गजारोही, रथारोही, चतुरंगणी सेना इकट्ठा हो गया, अपने सब अस्त्र शस्त्र से सन्नद्ध होकर के। भगवान बलराम, अब किसी को नहीं पता है कहाँ जाएंगे, किसके साथ लड़ेंगे, विपक्ष कौन है किसी को नहीं पता। लड़ने के लिए आगे तैयार है, किसके साथ लड़ेंगे पता नहीं। तो भगवान शंकरषण ने बोले कि अनुज ने अभी घंटा 2 घंटा पहले निकल गया है, अकेला गया है, हमको कुंडिनपुर पहुंचना होगा, लेकिन क्या करें, हम अगर ऐसे सैन्य लेकर जाएंगे तो 15 दिन लगेगा। हमको पहुंचना है कृष्ण पहुंचने के समय में या उनसे पहले, नहीं तो जाने का कोई मतलब नहीं होगा, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। क्योंकि मैं पता लगाया हूँ कि जरासंध अपने जितने राजा हैं, संबंधी, सबको लेकर के सेना लेकर आ चुका है। अब भगवान रथ में जितने तेजी से चल रहे थे, ब्राह्मण देवता सोच रहे कि इतने तेजी से रथ चल रहा है, डर रहा था। लेकिन उनको नहीं पता था कि ये कृष्ण के आश्चर्य, क्या आश्चर्य तो बलराम ने करेंगे, और किए। बलराम ने बोले हम पहुंचना, सब बोले कैसे पहुंचेंगे, कुंडिनपुर यहाँ से इतनी दूर है, 15 दिन लगा जाने के लिए। ना कोई चिंता मत करो, सब आंख बंद करो, जब मैं शंख बजाएंगे आंख खोलना। जितने पदातिक वाहिनी थे, गजारोही, अश्वारोही, रथी, हाथी घोड़े, सबको आंख बंद करो। आंख बंद किए, एक क्षण में बलराम जी के शंख बजा, सब आंख खोले। आंख खोल करके किसी की पहचान लगा कहाँ है, पता लगाना चाहिए कहाँ आ गए, कहाँ थे, कहाँ आ गए, पता लगाए। ये नागपुर सिटी, कुंडिनपुर पहुंच चुके थे, few thousand miles in a second। आंख बंद के, ये था बलराम की प्रार्थना, ले गए वहाँ। अब जाकर पहुंचे तो कृष्ण अभी पहुंच ही रहे थे, उनके पहले पहुंच गए थे। वो जब पहुंचे देखे कि इसे गरुड़ ध्वज रथ आ रहा था, सामना सामने मिले। बलराम जी के सामने कृष्ण पहुंचे, बलराम जी को जो डांटे नहीं, उल्हाना नहीं दिए, आदेश दिए। बोले कृष्ण मुझे पता है तुझे इसलिए आया है, तुझे केवल राजकुमारी को उठा करके चला जाना है, बाकी सब हमारे ऊपर छोड़ दो, हम संभालेंगे। ओके आदेश दिए उनको। तो भगवान पहुंच चुके थे वो भी। तो ब्राह्मण को बोले ब्राह्मण देव, हम कुंडिनपुर सिटी में आ चुके हैं, अगर आप चाहो तो मैं गाड़ी ला करके राजभवन को छोड़ दूँ, वहीं तक गाड़ी ले जाऊँ ना, आप नहीं जाना चाहिए? नहीं 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 नहीं, मुझे यहीं उतार दीजिए, मैं छिप कर गया था, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं आपके पास गया था और आप आए करके, तो प्लीज़ आप मुझे अकेले छोड़ दीजिए, मैं अकेले में जाऊँगा। तो ब्राह्मण देवता अकेले चलने लगे। वहाँ क्या हो चुका था, क्योंकि रुक्मी ने कार्ड भेज दिया था, इन्विटेशन भेज दिया कि बारात लेकर आओ, तिथि लग्न होगी विवाह का। तो जरासंध को पता था जब वो प्रपोजल भेजा था कि निश्चित एक्सेप्टेड होगा, मेरा नाम है, कोई साहस नहीं करेगा उसको एक्सेप्ट ना करने का। तो उनने तभी से इकट्ठा किया था जितने बड़े बड़े राजा हैं,
पुंडरक, दंतवक्र, मुकलिंग नरेश, उन लोग को सब हजारों राजाओं को इकट्ठा करके बोला सैन्य सामंत लेकर के आओ, क्योंकि स्वयंवर सभा में कृष्ण वापस गए में वो आ सकते हैं, लड़ाई होने का पूरा चांस है। तो इसलिए इस बार जब अपहरण होगा तो पूरी पाठ पढ़ाएंगे सब मिल करके। तो पूरी सज धज करके सैन्य सामंत अस्त्र शस्त्र लेकर के चल पड़े थे। बारात नहीं था, ये तो युद्ध वाहिनी आ रहा था। जब बारात पहुंच चुका था तो बारात को वेलकम करने के लिए, शादी में ही होता ना सबसे बड़ा काम। आजकल पता नहीं कैसे शादी, तो कोई नियम के अनुसार शादी कन्या के घर में होना चाहिए। वर और उनका वर के पार्टी लोग आ करके कन्या के घर में पहुंचेंगे, वही शादी होना चाहिए। आजकल कन्या का तो कोई घर नहीं होता, वर के घर नहीं होता, सब फ्लैट में रहते, हाउस होता ही नहीं। तो कहीं से कि मैरिज हॉल बुकिंग करते हैं, इधर उधर करके वहीं से वो इकट्ठा कर लेते हैं। दोबारा तो होंगे क्या, वरयात्री जाएंगे क्या कन्या के घर को? जाएंगे कन्या तो और कहीं होगा कोई होगा, लेकिन ये विधि नहीं है। तो वर के पक्ष वाले कन्या के घर को आते हैं, वहीं से विवाह होता है। तो इसलिए मगध राज्य से, बिहार से पूरी पार्टी आया था सेना लेकर के। तो उनको वेलकम करने के लिए राजकुमार रुक्मी बड़े उत्साह से लगे हुए थे। सबको बढ़िया से रहना खाना व्यवस्था सब कर रहे थे। लेकिन उनके 4 छोटे भाई, वो उनके उत्साह नहीं थे, लेकिन करे क्या, और कोई उपाय नहीं, वो भी लगे हुए थे। और सब सेटिंग हो गए, सबका अकोमोडेशन मिल गया, प्रसाद की व्यवस्था चल रहा है, सब पूरे नगर सजा हुआ है, क्योंकि एक ही बेटी है। उनके विवाह में पूरे कोई कंजूसी नहीं करते हैं भीष्मक महाराज। लेकिन उनको खर्चे नहीं करने देते। जरासंध स्वयं आए हैं, जरासंध महाराज, उनका सबसे आत्मीय पुत्र शिशुपाल की शादी में बोले मेरे तरफ से सब कुछ होगा, विधि विधान। तो उन्होंने अपने औदार्य अपने ऐश्वर्य दोनों को प्रकट करना चाहते थे। पूरा खुल करके खर्चा करते थे और जी भर करके कुंडिनपुर के नागरिकों को भी बहुत दहेज दक्षिणा खान पान सब व्यवस्था करते थे। भारी व्यवस्था हो रहा था और अपनी उदारता दिखा रहे थे, अपने धन भी वैभव दिखा रहे थे। भारी अरेंजमेंट था पूरा कुंडिनपुर में, पूरा नगर सजा हुआ था। अब जितने नगरवासी, क्योंकि बेटी रुक्मिणी को सब बचपन से देखेंगे कि लक्ष्मी स्वरूपा है, इतने सुंदर रूप, इतने सुंदर गुण। जब शिशुपाल को देखे बोले हमारे राजकुमारी के लायक नहीं है, राजकुमारी के लायक नहीं है, लेकिन क्या करें। इसी को आ गए, चर्चा कर रहे थे। भारी खान पान भोज भात चल रहा था। इसी समय में कृष्ण बलराम पहुंच चुके थे। रुक्मिणी तो बिल्कुल 3 दिन से खाई नहीं थी, सूखी सूख करके सूख चुकी थी। और उस दिन तो उनके मन में ऐसा लग रहा था, क्या भगवान शंकर भी मुझे नाराज हो गए, देवी गौरी भी मेरे ऊपर नाराज है क्या? आज गौरी पूजन में जाना होगा, गौरी पूजन के बाद शादी के मंडप में जाना होगा। अभी तक ब्राह्मण देवता नहीं आए, अब तक कृष्ण का कोई मैसेज नहीं मिला, क्या होगा, मुझे मरना ही होगा क्या? क्या करूं क्या करूं? बड़े चिंतित थे, रोती रहती है, रो रो कर प्रार्थना करती थी दुर्गा जी को, गौरी देवी को प्रार्थना करती, माँ क्या तू मेरे ऊपर नाराज है? बिल्कुल हृदय के अंदर से रो रो कर प्रार्थना करने लगी। उनका ऐसी विकट आरती प्रार्थना को सुन करके गौरी देवी के सिंहासन हिलने लगा, क्योंकि साक्षात लक्ष्मी ये उनके नीचे है और वो प्रार्थना करेंगे तो कैसे नहीं सुनेंगे। तो तुरंत 3 दिन तक खाई पी नहीं थी रुक्मिणी देवी के। बाएं आंख फिड़कने लगी, बाएं बाजू फिड़कने लगी। आप लोग जानते हैं स्त्रियों की वाम अंग अगर फिड़कता है कुछ शुभ शकुन है। तो रुक्मिणी बोला मेरे लिए शुभ शकुन क्या है? मेरे लिए तो कुछ शुभ नहीं, जीवन में एक ही शुभ है कि मेरे प्राणनाथ आ जाए। क्या आ गए क्या? क्यों मेरा वाम अंग फिड़क रहा है? ऐसे करके सोची रही थी। द्वार की ओर देखा, कोई आता तो नहीं। द्वार की ओर देखा तो देखा कि ब्राह्मण देव आ रहे थे और बड़े प्रफुल्लित नेत्र था, हसमुख होकर आ रहा था। देवी रुक्मिणी हृदय से उनका
आनंद निकला, बोला निश्चित रूप से कुछ तो शुभ खबर होगा। दौड़ कर जा करके धरती में चरण लगा करके उनके चरण में गिर के प्रणाम की ब्राह्मण देवता को। ब्राह्मण ने उठाए, उनके सर में हाथ रखे, बोले बेटी चिंता मत कर, द्वारकाधीश आ चुके हैं और आ चुके नहीं, तुझे स्वीकार कर चुके हैं, तुझे लेने के लिए आए हैं। बोले स्वीकार कर चुके हैं? बोले मैं चिट्ठी पढ़ रहा था तभी रो रो करके तभी बोल देते, मैं चलूंगा ले आऊंगा रुक्मिणी को। तब तो स्वीकार कर चुके हैं तो लेने के लिए आ भी गए। अब मैं तो उतर के गाड़ी से आया हूँ, गाड़ी पार्किंग कर रहे होंगे, और इतने में एक अश्वारोही आ करके महाराज भीष्मक को बताया कि द्वारका से द्वारकाधीश और बलराम दोनों भाई अपने स्टाफ के साथ आपके शादी में देखने के लिए, भाग लेने के लिए आए हैं। जब महाराज भीष्मक को पता चला द्वारका से कृष्ण बलराम आए हैं, तो महाराज स्वयं दौड़ पड़े उनको स्वागत करने के लिए। अब कृष्ण बलराम को जो देखा कुंडलीपुर शहर में, सिटी में, भगवान के जैसा सुंदर तो कोई है ही नहीं। जो देख रहा था वो आंख हटा नहीं पा रहा था, आंख हटा नहीं पा रहा था। जो देखा तो देखा, वाइल्ड फायर की तरह पूरे सिटी में मैसेज फैल गया कि श्री कृष्ण आए हैं मैरिज में भाग लेने के लिए। ये मैसेज केवल यहाँ नहीं, जहाँ भोज भात चल रहा था, शादी मंडप सजा गया था, फास्टिंग में वो भी था, शिशुपाल सारे फेरा फेरा बंधा हुआ था, अभी कल सुबह हाथ गंठी पढ़ना था, सब चल रहा था, भोज भात देन देन चला, तो वहाँ भी खबर पहुँच गया कृष्ण आ गए। जरासंध साहब बहुत सावधान हो गया, सारे चारों तरफ जब आया था तभी से ऑलरेडी देख चुका था, सारे सैन्य को रख रहा था। रुक्मी बोल रहा था डरो मत, इतने साहस नहीं है, ये नहीं कर सकता, हमारे घर में आकर इसे नहीं कर सकता। लेकिन जरासंध बिल्कुल सैन्य तैनात करके रखा था। जितने कुंडलीपुर के नगरवासी थे सब भोज भात दान दक्षिणा में लगे हुए थे। जिन्हें उनको पता चला कृष्ण है, सब छोड़ के भाग गए। हजारों संख्या में भीड़ था, अब आधा घंटा में खाली हो गए। प्रसाद अभी शुरू ही हो रहा है, कोई लोग खाने के लिए नहीं है, बांटने के लिए इतने रेडी, दक्षिणा दहेज कोई लेने के लिए लोग ही नहीं, सब छोड़ छाड़ भाग गए कृष्ण के पास। कृष्ण के पास कोई भोजन नहीं, कोई दक्षिणा नहीं, लेकिन कृष्ण है। सारे नगरवासी खींच कर आगे देखने के लिए, ओहो जो देख रहे थे सब अपने प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, हे देवी, हे शंकर जी, अगर जीवन में हम कभी कोई दान धर्म दक्षिणा कोई तप जब कुछ किए हैं, पुण्य किए हैं, तो हम सब न्यौछावर कर रहे हैं, हमारे राजकुमारी उन्हीं को शादी करना चाहिए, यही उनके लायक वर है। ये कहाँ से पकड़ के ले आए, यही उनके लायक वर है। सारे नगरवासी जितने आबाल वृद्ध वनिता, सारे बालक वृद्ध स्त्री वृद्ध सभी यही प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना करते किसके सामने? श्री कृष्ण को देख रहे थे। श्री कृष्ण ही सबका मनोवांछा पूर्ण करने वाले हैं, उन्हीं के सामने प्रार्थना कर रहे थे कि उन्हीं को करना चाहिए, जो भी हो कैसे हो। तो यहाँ जरासंध को बड़ा उत्पटांग लगा। शिशुपाल देखा कोई लोग नहीं है, रुक्म क्यों बोला ये क्या हो गया, इतने भीड़ था, इतने दान दिया जाता है, भोजन दिया जाता है, फर्स्ट क्लास मील बांटा जाता है, लोग कोई खाने के लिए नहीं, लेने के लिए नहीं, क्या हो गया ना पता चला कृष्ण आ चुके। उनको बड़ा क्रोध आ गया, कृष्ण आए थे, लोग ये सब भोज भंडारा छोड़ करके भाग गए वहाँ। केवल भागे नहीं, वहाँ जाकर प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे राजकुमारी की शादी उनके साथ हो जाए। वही सब मनोती कर रहे हैं, बोल नहीं रहे, मन में सब वही प्रार्थना कर रहे हैं। अब जरासंध तो बोला कि ये लक्षण को अच्छा नहीं दिखता है, निश्चित रूप से काल कुछ अघटन होगा, और बोला कि अभी भोज भात बंद करो, उसे अस्त्र शस्त्र लेकर के तैयार हो जाता, क्योंकि अभी शाम हो रहा है, काल सुबह गौरी पूजन होगा, भवानी की पूजा करने के लिए राजकुमारी जाएगी। लेकिन नीति है कि कोई पुरुष नहीं जा सकता, सारी स्त्रियां जाएगी। कुछ सन्या को लेडीज वेश पहना गया, कुछ साड़ी फाड़ी मंगा करके मेकअप करा गया, बोले आप स्त्री बन करके जाना होगा, क्या पता किस रूप में आ सकता है। और चारों तरफ पूरा गेट में बोले ठीक है, उनके साथ नहीं जाएंगे, दोनों तरफ में पूरी पदातिक वाहिनी, अश्ववाहिनी, रथ घोड़े सब तैनात रहे सच करके, किसी भी हुआ तो इमीडिएट अटैक,
खाली अडर अपेक्षा कर रहेंगे, सारे गोला बारूद धनुष तीर कमान लेकर के रहे। और सुबह सुबह, क्योंकि रुक्मिणी देवी का तो मन बिल्कुल आनंद भर चुका था कि उनके प्राणनाथ आ चुके हैं, ब्राह्मण ने बता चुके हैं, तो सुबह सुबह उसने नहा धो करके, तो सुबह सुबह जितने मैच्योर्ड स्त्रियां थी, वृद्ध स्त्रियां, वो सब मंगल गान करते हुए स्वस्ति वाचन के साथ राजकुमारी को बीच में लेकर के सैकड़ों स्त्रियां चलने लगी भवानी मंदिर में। रुक्मिणी के मन में तो केवल एक ही चिंतन चल रहा था, पूरे राज्य में सभी उत्साहित थे, रुक्मिणी की उत्साह था केवल दर्शन कब हो जाए, देखी नहीं अभी तक, केवल सुन सुन करके अभी तक पहली देखना चाहती थी। खबर मिल चुका है, आ चुके हैं, क्या इसी में से भीड़ में कहीं होंगे, क्या कहाँ होंगे, किधर होंगे, सोच सोच करके जा रही थी और प्रार्थना कर रही थी देवी भवानी को, माँ कुछ कृपा कर, एक ही मेरा प्रार्थना है, मुझे कृष्ण मिल जाए, मुझे ले जाए। भवानी मंदिर में प्रवेश की, सैकड़ों जो वृद्धा स्त्रियां थी, उनका कई प्रकार के नीति नियम सब कराए, इधर ऐसे करो, इधर ऐसे करो, ये वो वंदना पूजा। जब उसमें आरती कराए भवानी की, आरती करते ही भवानी के गले से माला गिरी। तो पुजारी ने आकर बोला, देवी चिंता मत कर, भवानी बहुत प्रसन्न है, तुम्हारा मनस्काम अवश्य पूर्ण होगा। देवी रुक्मिणी बोली, मेरे मनस्काम तो कुछ है नहीं, मेरे तो मन में तो एक ही कामना है। तो टीका की, जितने सारे स्त्रियों को सब दान दक्षिणा दे करके भवानी पूजा करके बहुत प्रसन्न होकर के देवी ने वरदान दिए कि मनस्कामना पूरा होगा। क्या हमारा मनस्कामना तो एक ही है, क्या हमारे प्राणनाथ यहाँ के पास में है, मेरे दर्शन होगा, स्पर्शन होगा। तो मंदिर में पूजा के बाद कुछ प्रसाद खा करके, सबको प्रसाद दे करके स्त्रियों को, जब मंदिर से बाहर आई, मंदिर पहाड़ के ऊपर थी और नीचे से हजारों हजारों सैन्य गोला बारूद बिल्कुल तैयार करके बैठे हैं कि जरासंध बोला कि ये छलिया कहीं ना कहीं होगा, वो निश्चित गड़बड़ करेगा, सब रेडी रहो, मैं ऑर्डर दूंगा तो तुरंत फायर गोली चलाना। गोली चलाने के पहले से दूसरा गोली चला। रुक्मिणी जी आई देवी मंदिर के बाहर, देवी मंदिर से बाहर है कि मन में प्रबल उत्कंठा था, क्या मेरे प्राणनाथ कहीं इस भीड़ में होंगे। तो जब गई थी, घूंघट में गई थी, घूंघट समझते हैं ना, ओढ़नी बोलते हैं, ऐसे गई थी। जब पूजा करके बाहर आई, देवी के आशीर्वाद पाने के बाद उनका मन इतने उत्फुल्लित था, इतना खुश था, उसकी तो उन्होंने सोचा कि जरूर होंगे, मैं देख लूँ, शायद होंगे, मैं जो सुन था रूप के बारे में, कहीं इधर है क्या। तो बाएं हाथ में अपने घूंघट को उठाई, घूंघट उठाई, उठा करके अब कुछ बाल आंख सामने आ चुकी थी, वो बाल को हटा कर कहने ऐसे की, ये हाथ में घूंघट उठाई, ये हाथ में बाल ऐसे की। लाखों सेना खड़े थे नीचे, सैनिक थे जिसमें जरासंध, शिशुपाल के पार्टी के थे, बारात लोग थे और उनके कुंडिनपुर के लोग भी थे, उनके भी सैन्य सामंत सब थे। और लेकिन सबसे ज्यादा जरासंध के बारात के सैन्य सब थे। जैसे रुक्मिणी ने घूंघट उठाई और बाल को हटाकर ऐसे की और आंख से ऐसे एक नजर ढूंढ रही थी चंचल नेत्र से कि मेरे प्राणनाथ इधर कहीं है क्या भीड़ में, जिनके रूप में मनुष्य, एक नजर डाली, लाखों सैनिक जो घोड़ा में बैठे थे, हाथी में बैठे, सब धड़ 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 गिर पड़े। जो रथ में बैठे थे, रथ में मूर्छित हो गए, जो हाथी घोड़ा थे मूर्छित होकर नीचे बड़े, सब बंदूक हाथ से गिर गया, सब गए। ये था असली गोली। ये गोली मार के क्या दूसरे को मारेंगे। एक नजर से लाखों सैनिक सेंसलेस होकर के अस्त्र शस्त्र को फेंक कर गिर के पड़े, जरासंध समेत, जरासंध भी गिर पड़े, क्योंकि इतने अभूतपूर्व सुंदरी थी। उनको देखते ही वो सो ब्यूटीफुल, बस खत्म, सबका हाथ से बंदूक गिर गया, घोड़े हाथी से गिर पड़े देख कर। केवल जो कुंडिनपुर निवासी थे वो तो राजकुमारी को देखते थे, वो नहीं गिरे, बोले ये क्या हो गया, वो आश्चर्य हो रहे थे।
इतने में भगवान को तो बस इतना ही करना था। वो आशा करते थे रुक्मिणी अपना पहली नज़र डाल के सबको गिरा दे, फेंट कर दे, बाकी मैं काम करूँगा। भगवान तुरंत आए, वो एक नज़र देखी, उनको दिखाई नहीं पड़े प्रभु, तो वो लेकिन दिखाई नहीं पड़े, मैं जो सोच रही थी जिस रूप को तो दिखाई नहीं पड़ रहे, तो तुरंत पर्दा डाल दी। लेकिन पर्दा डालने के कुछ सेकंड के अंदर हताश कोई आकर उनका हाथ पकड़ लिया। कौन हाथ पकड़ा देखा तो जिनके बारे में सोच रही थी वही हाथ पकड़े हुए, हाथ पकड़ करके उठा करके सीधा गरुड़ ध्वज रथ में लोड कर दिए। लोड कर दिए, वो गाड़ी चलने लगी। बाकी सैन्य सामंत फेंट होकर पड़े, उन तो मूर्छित पड़े हैं, अस्त्र शस्त्र हाथ से गिर चुका है। भगवान रुक्मिणी को बैठा कर चल पड़े तो जो कुंडिनपुर के सैनिक थे वो चिल्लाए, राजकुमारी का अपहरण हो गया, अपहरण हो गया। रुक्मिणी सुना, वो तो वेदी में था शिशुपाल के साथ, यहाँ कुछ ये चल रहा था, कभी भी हथगणकी होगा, फेरा पड़ेगा, अरेंजमेंट कर रहा था पंडित को बुला करके। लेकिन सुना कि अपहरण हो गया तो अरे बाप रे बाप, ऐसे रुक्मिणी यहाँ से दौड़ा, जरासंध उठे, बाकी सब राजा उठे, बोले युद्ध करो, पकड़ो, मारो। आप रथ जा चुका, दौड़ करके गए, भागे पीछे, सब रास्ते देख करके सामने देखे बलराम जी खड़े हैं। कृष्ण जा चुके थे, शिव संकर्षण खड़े हैं और यादव वाहिनी बिल्कुल तैयार है। बोले आ जाओ। तो जरासंध बोला, सबको रोक दिया, बोला भैया मत जाओ, कुछ तो लेके लड़े। तेजी से जा रहे थे, इतने गुस्सा में जाकर मर रहे थे। जरासंध के साथ बड़े बड़े दंत वक्र विदुर थे, सब जा रहे थे। वो बोला भैया बैकअप करो ना। क्यों? बोला मेरा 17 बार का एक्सपीरियंस है, आई हैव एक्सपीरियंस, जाओ मत। मुझे तो गिल्ला गामछा जरा निचोड़ रहा था, छोड़ रहा था, भैया उनके पंगा मत लो, मैं 17 बार सामना करके देख चुका हूँ, मरेंगे। जो गए देखो क्या हुआ, जितने सैनिक गए थे कई हजारों संख्या में, सब सर फटा, हाथ पैर टूटा, कोई मरे, कोई इंजुर्ड है गए, और बाकी जरासंध बाकी जितने राजा तो गए नहीं, भाग आए। वहीं पे बलराम जी ने सब स्टॉप करके कईयों को मारे। जरासंध वापस आया, बोला जाने दो। आ करके देखा, बोला सबसे पहले बेटा मेरा क्या कर रहा है। बेटा मेरा तो फास्टिंग करके, जिस दिन शादी होते फास्टिंग करते ना, फास्टिंग करके थर्माकोल के मुकुट बांधते ना सर में, बांध करके और फास्टिंग करके बैठा था। पुरोहित तक भी भाग गए, जो सुना राजकुमारी अपहरण हो गया, शादी क्या होगा। बर बैठा हुआ है, मंत्र फंत्र पढ़ा जा चुका है, पूरे क्या है कि राजकुमारी आ रही, अभी फेरा पड़ेगा, आध घंटे होगा, पता आवाज सुनाई पड़ा कि राजकुमारी अपहरण हो गया। वो भी सुना, जो बर बैठा था वो भी सुना, उसका तो हाथ टूट गया। राजकुमारी चला गया, मैं फास्टिंग करके बैठी हूँ। किसी को बोलेगा जरासंध नगर, सब तो अस्त्र से लेके दौड़ पड़े थे, रुक्मिणी भी दौड़ पड़ा, कोई नहीं शादी के मंडप पर। जो नाई और पुरोहित वो भी भाग गए, कोई नहीं बेचारा क्या जाए, क्योंकि दूसरे वेश पहनकर बैठा था, बेचारा रो रहा था बैठ करके। और सब गए वहाँ, तो हजारों संख्या में रक्ताक्त होकर के आ रहे थे। जरासंध ने कुछ टाप जो लड़ाई भागने लिए आ गए। जरासंध बोला चलो और कुछ करते हैं, आ करके बेटा डरो मत। वो तो रो रहा था, जरासंध को देख करके छाती पीट कर रोने लगा, पापा जी क्या हो गया है। बेटा रो मत, मैं तेरे लिए आज ही कोई डिसाइड करके कर लूँगा, शादी जल्दी से कर लूँगा। वो नहीं हो तो क्या हो, कोई बात नहीं। जब आज लगना ठीक किया, आज ही किससे शादी करा देंगे, आप पकड़ लेंगे कहीं से किसको। उसको सांत्वना दे रहे थे। और बलराम जी उनको हरा करके फिर चलने लगे। रुक्मिणी भाग करके बलराम को सामना नहीं किया, सीधा दौड़ कर गया कृष्ण को। वो घोषणा करके गया, अगर मैं कृष्ण को मार करके मेरे बहन को वापस नहीं लाता हूँ तो राज्य में वापस नहीं आऊँगा, मैं राज्य में वापस नहीं आऊँगा, प्रतिज्ञा करके गया। तो बलराम जी के साथ लड़ाई नहीं, सीधा दौड़ा कृष्ण के पास। अब रुक्मिणी का हरण हो चुका था। आगे क्या क्या हुआ, ये बहुत बड़ी लंबी कथा है। भगवान के साथ कैसे रुक्मिणी का क्या हुआ, एक समय मिलने से फिर चर्चा करेंगे। अभी रुक्मिणी के हरण एक दिन होता है, लेकिन रुक्मिणी का विवाह दूसरी तिथि पर होता है। जगन्नाथपुरी में आज रुक्मिणी रथ निकलता है। रुक्मिणी के रथ में लेकर के जगन्नाथ जाते हैं, ये लीला होता है जगन्नाथपुरी में। और जाते हैं
और उनका विवाह होता है, फिस्ट दिया जाता है, वो निर्जला एकादशी के दूसरे दिन, द्वादशी के दिन, उसी दिन शादी हुआ था। क्योंकि रुक्मिणी के हरण को उठा कर ले गए, शादी यहीं कि नहीं हुआ, ये तो उठा कर ले गए। अब कन्या के राजीव कुंडलीपुर में शादी नहीं हुआ था, शादी हुआ जा करके माधोपुर द्वारका सिटी में, द्वारका ले गए थे। वहाँ पहुँचने के बाद द्वारका के ब्राह्मण आए, सब बैठ कर बाकायदा शादी हुआ माधोपुर में जाके, द्वारका में, तो महीने के बाद में हुआ। बीच में बहुत सारे घटना हुआ, रुक्मिणी लड़ा पीछे, वो भी बहुत कांड हुआ। लेकिन रुक्मिणी द्वादशी में रुक्मिणी का हरण हुआ था, रुकना रथ चला था, रुक्मिणी को बैठा करके रथ में भगवान रोंदते हुए सारे हजारों लाखों सैनिक महावीर राजाओं को फेंट, रुक्मिणी के नज़र से फेंट हो गए, और बाकी बलराम जी के बाण से मरे। भगवान तो उठा कर लेकर गए। भगवान के सामने केवल रुक्मिणी आया था, रुक्मिणी की मारे नहीं, क्योंकि रुक्मिणी बोला कि मेरे भाई है, छोड़ दीजिए उसको। तो भगवान ने उनको 7 जगह में बाल फाल काट करके थोड़ा चूना फुना लगा कर छोड़ दिया। उन्होंने शर्म के मारे वापस नहीं आया, वहीं रहा, वहीं अपना राजधानी नया के राज्य बनाया, आया नहीं। इस प्रकार से महादेवी रुक्मिणी जी के, उनकी जैसी इच्छा थी, जैसे उन्होंने भगवान के चरण में पूर्ण समर्पण चिट्ठी लिखी थी, इच्छा की थी, भगवान हृदय के ईश्वर है, अंतर्जामी है, उन्होंने इसी प्रकार आकर के उनको उठा करके ले गए। कोई कुछ नहीं कर पाया, जैसे उन्होंने बताया। ऐसे जो विधान था कि रुक्मिणी कृष्ण की दासी बनोगी, कृष्ण दासी बनाए उनको। श्री रुक्मिणी द्वारिकाधीश की, श्री रुक्मिणी द्वादशी की, आप सभी भक्त वृंद की। चले।